एक सवाल यहाँ पे जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि एज इंडियंस हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम 50 के हो चुके हैं तो हमारा हल्का सा अगर बीपी बढ़ रहा है तो वो बड़ी नॉर्मल सी बात है। हम इस तरीके से चीज़ों को क्यों नहीं समझ पाते कि इस एज में शायद हम अच्छे भी रह सकते हैं, या हम लोग हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम या शुगर जैसी प्रॉब्लम हमें ना हो, ये भी संभव है। हम ऑपोजिट क्यों नहीं सोच पा रहे आज के टाइम पे? वो शायद इसीलिए क्योंकि हम अपने पूरे दिनचर्या में किसी भी तरीके से उन हैबिट्स को डेवलप ही नहीं करना चाहते, और फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे तो हेल्दी हों। आपको लगता है कि हमारे बच्चे हेल्दी है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी हो सकती है अगर हम खुद उस चीज़ को एग्जाम्पलीफाई नहीं कर रहे? मैं कितने बार यंगस्टर्स को भी ये कहते हुए सुनती हूँ कि आज के टाइम पे तो फैटी लिवर इज सो कॉमन। अगर किसी का ग्रेड 1 फैटी लिवर है तो वो बस इसीलिए खुश है क्योंकि शायद उसके पड़ोसी को ग्रेड 2 फैटी लिवर है। आई मीन हमने अपने हेल्थ स्टैंडर्ड्स इतने नीचे कर लिए हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीते जीते हमने कहीं ना कहीं अपने लिए अच्छे घर, अच्छे कपड़े, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव मोबाइल्स, ये सारी चीजें तो हमें मिल चुकी है आज के टाइम पे, लेकिन एक एक्सपेंसिव हेल्थ जिसे देख के लोग बोले कि वाओ शी हैज लिटरली इन्वेस्टेड, तो इस तरीके का अगर हमें हेल्थ चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अपने स्टैंडर्ड्स को बदलने की ज़रूरत है। जब हम कहीं पे ये कहते हैं कि हमें अपना घर इस तरीके से चाहिए, किचन ऐसी होनी चाहिए, बाथरूम ऐसा होना चाहिए, तो क्या कभी हम ये बोलते हैं कि 60 में मुझे बीपी की प्रॉब्लम ना हो, या अगर मैं 70 का हूँ तो मुझे जोड़ों की प्रॉब्लम ना हो, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि हमने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं है। हमने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो उनके स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए, लेकिन जिस शरीर के साथ हमें जीना है आखिरी मोमेंट तक, उस शरीर के बारे में हम सोचना तब शुरू करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आपको ये शरीर ही है जो आपके साथ रहने वाला है टिल योर लास्ट ब्रेथ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं और अपने शरीर पे काम करना शुरू करें। थैंक यू।